हमारे चैनल रोशनी की बात में आपका स्वागत है। आज का प्रेरक प्रसंग है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भक्त था। वह सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह उठकर नियमित रूप से पूजा पाठ व ध्यान भजन करने के बाद वह अपनी दुकान में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। शेष समय में वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संगत एवं दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी मिलता उसी में संतोष रखकर प्रभु प्रीति के लिए जीवन बिताता था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे पागल समझते थे। अक्सर अधिकतर लोग यही कहते, ये तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता है। सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गंवा देता है। यह पागल ही तो है। एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनाई थी। नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, ये टोपी मूर्खों के लिए है। तुम्हारे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए ये टोपी तुम्हें पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद यदि कोई तुम्हें अपने से बड़ा मूर्ख दिखे, तो तुम उसे ये लाल टोपी पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद शांति से वह लाल टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद उससे मिलने गया और उसकी तबीयत और हालचाल पूछे। नगर सेठ ने कहा, भाई, अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहाँ आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री, पुत्र, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह जाएगा कि नहीं? ज्ञानचंद की बातें सुनकर नगर सेठ बोल पड़ा, भाई, वहाँ कौन साथ जाएगा? कोई भी साथ नहीं जाने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियाँ सब यहीं पर छोड़कर जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वह लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा, ये रही आपकी दी हुई लाल टोपी, अब आप ही इसे पहनो। अचंभित नगर सेठ को अजीब लगा तो उसने पूछ ही लिया, क्यों? ज्ञानचंद ने अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कहा, मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, दुनियादारी आपके साथ नहीं जाने वाले, तब भी आप जीवन भर इसी लालच में लगे रहे। आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी आप और कमाई करने के स्वार्थ में लगे रहे। शारीरिक भौतिक इच्छा पूर्तियों में लगे रहे और सत्कर्म नहीं किए, जरूरतमंदों की सेवा नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धार्मिक कार्य नहीं किए, धर्म का प्रचार नहीं किया, यानी परलोक जाने की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। अब आप खुद समझ जाए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। नगर सेठ निरुत्तर ही रहे। हर व्यक्ति के जीवन का यथार्थ यही है। आज हम धन संपदा के संकलन में लीन होकर इतने स्वार्थी हो गए कि अपने कल के परिणाम ही भुला बैठे हैं। जिस प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया, पालन पोषण किया, उसके स्मरण से हम दूर होते जा रहे हैं। जिस दौलत के पीछे हम बेतहाशा भाग रहे हैं, उसका एक अंश भी हमारे साथ न जाएगा। फिर भी यह आपाधापी, ये प्रतिस्पर्धा, इसका एक अंश भी यदि प्रभु के स्मरण में और पुण्य लाभ में लगा दे, तो हमारा परलोक भी सुधर जाए। आशा करती हूँ कि यह प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और कमेंट लिखकर हमें अपने विचार भी जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।